अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नासिन खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं सियालकोट का। सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना ओगो की सैयद फहद बिन फिदा को PRO to DPO सियालकोट तैनात कर दिया गया। याद रहे कि सैयद फहद बिन फिदा सियालकोट के तकरीबन तमाम थानों में बतौर SHO अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। सैयद फहद बिन फिदा नहायत नफीस और मिलनसार ईमानदार ऑफिसर हैं। उन्होंने 14 न्यूज को मजीद बताया है कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। मैं DPO का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद करके मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। अल्लाह पाक मुझे और हिम्मत दे कि मैं मजीद आने वालों लोगों की मदद और खिदमत कर सकूं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं लाहौर का। अदाकारा नरगिस पर शोहर का बेमाना तशद्दुद। मारूफ अदाकारा नरगिस ने कुछ अर्सा कब्ल शोबिस को खैरबाद कहकर इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी कर ली थी। नरगिस के भाई खुरम भट्टी ने घर पहुंचकर 15 पर कॉल कर दी। इंस्पेक्टर माजिद बशीर रोजाना नरगिस पर तशद्दुद करता है। स्टेज अदाकारा नरगिस पर इसके शोहर पुलिस इंस्पेक्टर माजिद बशीर का तशद्दुद। गजाला उर्फ नरगिस के मुताबिक शोहर ने जायदाद और रकम के हसूल के लिए तशद्दुद किया। मुलजिम आफ्ताब इकबाल की साबिका अहलिया मरियम को नरगिस के घर में लाना चाहता है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज लाहौर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं समड़ियाल का। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी ने अपने ही मुलाजिम के खिलाफ गैर कानूनी एहतजाज सैनिटरी इंस्पेक्टर सरफराज मोहम्मद, यासीन सुपरवाइजर विकी, दीगर म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन, फकीर साईं जो के दोनों हाथों से माजूर मुलाजिम म्यूनिसिपल कमेटी समड़ियाल जिसको गैर कानूनी तरीके से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, इसका साथ देने वालों और फकीर साईं के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वादा माफ गवाह बनाकर तमाम सैनिटरी वर्कर्स मुलाजमीन को सरफराज वगैरह ने गैर कानूनी एहतजाज करवाने पर मजबूर किया ताकि इंतजामिया को प्रेशराइज किया जाए कि फकीर साईं के केस की समाअत ना हो सके। म्यूनिसिपल कमेटी का तमाम अमला सरकारी ड्यूटी छोड़कर दफ्तरों को ताला लगाकर एक माजूर मुलाजिम के खिलाफ गैर कानूनी एहतजाज करते रहे। एक गरीब मजदूर मुलाजिम फकीर साईं के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो बहाल ना हो सके। अपने ही अफसरान के साथ सासबाज होकर सारे एहतजाज का प्लान बनाने वालों के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि सुपरवाइजर और सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, कमिश्नर सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल, मंजानिब आल इत्तेहाद ग्रैंड ऐलान सरकारी मुलाजिमीन जिला सियालकोट। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज समड़ियाल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। वापडा एहलकार खुरम की गुंडागर्दी, शरीफ शहरियों से बदअखलाकी, हत्ता के मेज रवैया, हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां बिखेरते हुए शरीफ शहरियों की तजलील करना इसका वतीरा बन चुका है। आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मयानापुरा के रिहायशी ने वफाकी मुतसिब आला को दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इसके घर की बिजली का 1 माह का बिल जो कि मुल्का 28 अक्टूबर 2024 को जमा करवाना था, जो कि वो किसी वजह से ना करवा सका। वापडा एहलकार खुरम ने धमकी अमेज लहजा में घर का दरवाजा पर दस्तक देते हुए बिल चेक करवाने का कहा, जो कि घर में मौजूद बच्चों ने कहा अभी पापा घर पर मौजूद नहीं है और बिल अभी इनके पास है, आप फोन करके कंफर्म कर लें। बदअखलाक और बदजुबान खुरम ने बच्चों से इंतहाई हद तक अमेज रवैया अपनाते हुए न सिर्फ बिजली का कनेक्शन मुनक़ता किया बल्कि मीटर उतार कर साथ ले गया, जो कि लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में वाज़ेह अहकाम जारी कर रखे हैं कि इस सिलसिले में सारिफ ने थाना हाजीपुरा और वफाकी मुतसिब आला को बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। इस सिलसिले में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सारिफ का कहना था कि इसने वाजिब अल बिल की अदायगी भी कर दी है और HCN को सेंड भी कर दी है, लेकिन अभी तक इसका मीटर नहीं लगाया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। PTI नाकाम हो चुकी है, हमें हुकूमत पर एतमाद और इदारों की मुआवनत से मुल्क में इस्तेहकाम है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि हमें हुकूमत पर एतमाद है और इदारों की मुआवनत से मुल्क में इस्तेहकाम है। गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि PTI अब बात ट्रंप तक ले आई है कि ट्रंप आएगा तो छुड़ाएगा। PTI कन्फ्यूजन का शिकार है। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ, वो अपने तमाम अहदाफ में नाकाम हो चुके हैं। मानी PTI इमरान खान की बहन कुछ कहती हैं और अहलिया कुछ कहती हैं। पार्टी का KP ग्रुप कुछ कहता है तो लाहौरी ग्रुप कुछ और कहता है। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि हमें हुकूमत पर एतमाद है और इदारों की मुआवनत से मुल्क में इस्तेहकाम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है।
आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जुर्म के खात्मे का दिन है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक रवां साल 6 सहाफ़ियों को कत्ल-ए-आम किया गया और 11 पर कातिलाना हमले किए गए। तंजीम ने बताया कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के बावजूद हुकूमतें इन कवानीन को पूरी तरह नाफिज करने में कामयाब नहीं हो सकी और सहाफ़ी खुद को गैर महफूज समझते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ 57 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट को पीसीबी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाने का फैसला। सीनियर ब्यूरोक्रेट पीसीबी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ लगाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सीनियर ब्यूरोक्रेट को क्रिकेट बोर्ड का सीईओ लगाने का फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्को है। जराये का बताना है कि मुतलका सीनियर ब्यूरोक्रेट कई हफ्तों से पीसीबी मीटिंग में बैठ रहे हैं और वो अगले हफ्ते अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जराये का बताना है कि मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर अगले चंद दिन में जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाएंगे। लाहौर में स्मोक की शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी, मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। लाहौर में स्मोक की शिद्दत के हवाले से मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौर में आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। नासा ने भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाकियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आने की फिजाई तस्वीर जारी कर दी है। हवाओं का रुख बदलने से गुज़िश्ता रोज लाहौर में फिजाई आलूदगी औसत 157 पर थी, जबकि गुज़िश्ता 5 दिन तक लाहौर में फिजाई आलूदगी औसत 180 पर रही थी। भारत से आने वाले तेज रफ्तार हवा के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में तेजी से इजाफा हुआ। इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर बराए पंजाब मरियम औरंगजेब ने अपील की है कि स्मोक में इजाफे पर शहरी घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलें।